सपना एक देखोगे, मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी है कुछ गिद्धों की। जो गिद्ध जैसे बाकी सारे जानवर अपना जीवन यापन करते, उसी तरह जंगल में अपना जीवन यापन कर रहे थे। वही रोज़ का खुद शिकार की तलाश में जाना, शिकारियों से बचते फिरना, इस तरीके से उनका जीवन निकल रहा था। वो सब गिद्ध अपने इस जीवन से परेशान हो चुके थे और वो अपने जीवन में कुछ शांति चाहते थे। एक दिन वो सभी एक टापू की ओर उड़कर पहुँचे। टापू पर पहुँचने के बाद में वो लोग देखते हैं कि वो जो जगह है, वो जो टापू है, वो उन्हें काफ़ी पसंद आने लगा, क्योंकि वहाँ पर किसी शिकारी का उन्हें कोई डर नहीं था और उनके शिकार करने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे समुद्री जानवर थे। तो उस वजह से उन लोगों को वो जगह काफ़ी पसंद आने लगी और वे वहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे। सारे गिद्ध यंग थे और उन्हें ये आराम वाली लाइफ जो है वो पसंद आने लगी। लेकिन उन्हीं में से एक दो गिद्ध जो थे वो उम्र वाले थे। उन्होंने बाकी सारे गिद्ध को समझाया कि इस तरीके से हम अपना जीवन नहीं निकाल सकते हैं, हमें अपने जीवन में कुछ संघर्ष करने पड़ेंगे। हम इस तरीके से आराम वाली लाइफ नहीं जी सकते। अगर इस तरीके से हम आराम वाली लाइफ जीने लगे तो हम फिर जब हमारे सामने मुसीबत एक साथ आएगी, हम उसका सामना ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो सारे गिद्ध नहीं माने। उन्हें लगा कि ये तो बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें क्या समझ है। हम लोग समझ रहे हैं हम लोगों की लाइफ कितने अच्छे से निकल रही है, कितने अच्छे से हम लोग रह रहे हैं। तो वो सारे गिद्ध वहीं थे, लेकिन जिन्हें समझ थी, जो उम्र में थे, वो लोग वहाँ से उड़कर जा चुके थे। वहाँ से जाने के बाद कुछ समय बीता। उसके बाद में वो गिद्ध जो वहाँ से उड़कर जा चुके थे, जो कि एज में थे, उम्र में थे, उन्होंने सोचा कि काफ़ी समय हो चुका है, हम जाके बाकी सारे जो गिद्ध हैं उनका हालचाल तो पूछ कर आते हैं। तो कुछ समय बाद वो सारे गिद्ध से मिलने जब पहुँचे तो देखते हैं वहाँ कई सारे गिद्ध मर चुके हैं और कई सारे अधमरी हालत में वहाँ पर ज़मीन पर पड़े हुए थे। तो उन गिद्ध ने पूछा कि अचानक से ये क्या हुआ आप सबके साथ में। तो जो गिद्ध था, एक जो बोल पा रहा था, उसने बताया कि आप लोग जब यहाँ से गए तो कुछ समय तक तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से बीता, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर चीतों का एक ग्रुप आया और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। वो भी अचानक से उन्होंने हम पर हमला नहीं किया, थोड़े टाइम वो यहीं थे, लेकिन जब उन्हें समझ आने लग गया कि हमारी सारी क्षमताएं खत्म हो चुकी है, अब हम उड़ने के लायक नहीं बचे हैं, हम लोगों पर अगर वो लोग हमला करते हैं तो हम उनका सामना भी नहीं कर पाएंगे और ना ही उनसे भाग पाएंगे। तो अचानक से एक दिन उन्होंने हम पर हमला कर दिया और ये हमारी हालत हो गई। और यह नतीजा तब हुआ हमारा जब हमने आप लोगों की बात नहीं सुनी। हमारे साथ में भी लाइफ में कई सारी बारी ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हमने अभी जो डिसीजन लिया है वो हमारे लिए बिल्कुल सही है, और ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। लेकिन ये कंफर्ट जोन ही है जो हमारे लिए आगे चलकर बहुत घातक साबित हो सकता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हमें बहुत ज़रूरत है। अगर हम एक जगह पर एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो हम सोचते बस यही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कोई मेहनत नहीं करनी है। लेकिन वो कंफर्ट जोन आगे चल के कब हमें ले डूबे हमें नहीं पता। इसलिए हमें हमेशा यही चाहिए कि हम हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकले और जो हमारी काबिलियतें, जो हमारी क्षमताएं हैं, उन्हें एक जगह दबने ना दें। उस कंफर्ट जोन की वजह से उन सब क्षमताओं को हम ख़त्म ना होने दें और लगातार कुछ ना कुछ नया करने की प्रयास करें। और जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं उनसे डर कर भागने की बजाय, बनिस्बत उनसे डरने की बजाय, हम उनका सामना करें।